कल्याण करेंगे। इन्हीं लोग आज जो है, इन्हीं लोग के वजह से जो हमारा कौम है पूरे भारतवर्ष में आज कहेगा कि हमको मोदी परेशान कर रहा है, बीजेपी परेशान कर रहा है। तो यही चीज अगर दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजू रैन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज हम फिर से चर्चा करेंगे वक्फ बोर्ड की जो अभी मामला चल रहा है पूरे देश में। इस मामले को लेकर काफ़ी मुस्लिम समाज चिंतित है कि आखिर हमारे वक्फ बोर्ड को सरकार इस तरह क्यों संशोधन करना चाहती है। तो लेकिन हम इस पर कई वीडियो बना चुके हैं, इसमें उजागर भी करना चाहते हैं कि आखिर ये जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसका जो राजस्व है, इसका जो इनकम है, इससे लोगों को क्या फ़ायदा है, कभी दिया है या ये खुद जो चंद लोग हैं इसे इस्तेमाल करते हैं, जिनके जो इसके मुतवल्ली हैं सिर्फ वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे समाज को क्या मिल रहा है। तो आइए जानते हैं। और सामाजिक एक समाज सेवी मोहम्मद बैरम जी हैं, जो कि हम इनसे जानेंगे कि बैरम जी, हमारे चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, एक सवाल है बैरम जी कि जब भी मैंने कई वीडियो में ये क्वेश्चन किया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति क्या है, इसकी राजस्व क्या है, इसका इनकम क्या है, इससे लोगों को फ़ायदा क्या होता है, तो इसका कोई भी जवाब अभी तक हमको नहीं मिला। क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए पत्रकार महोदय, ये अपना जो खगड़िया ज़िला है, सिर्फ अपने ज़िले की बात हम कर रहे हैं। यहाँ जो है सो 26 या 27 लोग वक्फ बोर्ड का जो प्रॉपर्टी है, जो मुतवल्ली है, जिसको केयर टेकर बोलते हैं, मुतवल्ली उर्दू में कहते हैं, वो लोग इसको कब्जा करके बैठे हुआ है। और वो लोग इसलिए नहीं बताना चाह रहा है कि मेरा जो है सो पर्दाफाश हो जाए, और पर्दाफाश हो जाए क्योंकि ये 26-27 लोग इसका फायदा उठा रहे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। अब बेसिकली दिक्कत क्या है कि ये 26 लोग ही फायदा उठा रहे हैं, और बाद बाकी जो गरीब मुसलमान है, वक्फ जो हुआ गरीब लोगों के लिए दिया गया, तो गरीब लोग को तो फायदा मिल नहीं रहा है। जो आम मुसलमान जो है, गरीब गुरबा है, जिसके लिए दिया गया, उसका ये नहीं है। हम आपका एक इंटरव्यू सुन रहे थे, हम आपको हमेशा देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं भारत की आवाज़ को, रेगुलर आपका दर्शक है, और आप पत्रकारिता के क्षेत्र में राजू जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो हम देख रहे थे कि खगड़िया के काजी साहब हैं, वो काजी अरशद साहब। अच्छा, वो हाँ काजी अरशद साहब हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हमको नहीं मालूम है, ये कोई मुद्दा नहीं है। अब बताइए, हम आपको बता रहे हैं, देखिए पूरे खगड़िया जिला में जो, देखिए ये मुद्दा इसलिए बन रहा है मुस्लिम समाज के लिए कि वो एक अहम जगह पे बैठे हुए हैं, तो उनका क्या उनका जिम्मेवारी है या नहीं, या इसकी जानकारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? नहीं, पत्रकार महोदय, हमारे बड़े भाई, वो काजी साहब हैं, उसको तो एक एक नॉलेज होना चाहिए वक्फ के बारे में, और उसके बाद पूरा होमवर्क करके आना चाहिए। हम आपको बताते हैं, जब काजी अरशद साहब ने बताया तो हम आपको बताते हैं। देखिए, हमारे पास तो पूरा खगड़िया का डाटा है, पूरे खगड़िया ही नहीं, हमारे पास पूरा हिंदुस्तान में जितना वक्फ बोर्ड है, ये पूरे हिंदुस्तान में जितना वक्फ बोर्ड है, देखिए बोलता। देखिए, मैं इस बात से थोड़ा सा रोकना चाहूँगा इनको कि ये बहुत बड़ी जानकारी आपको देने जा रहे हैं बैरम जी, जो कि ये समाज सेवी हैं। थोड़ा आप अपना परिचय दे दीजिए पहले, लोगों को लगे कि आप क्या। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद बैरम रखी है। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता है और न्यायिक कार्यकर्ता हैं। हम जो है सो लॉयर भी हैं। उसके बाद हम विभिन्न सामाजिक काम करते हैं, यहाँ से लेके दिल्ली तक है। पटना में मेरा अपना सामाजिक काम है। उसके बाद इंडियन जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हमारे अंदर लगभग 4000 पत्रकार हमारे सदस्य हैं, जो बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, 4000 जो है सो हमारे टीम में, पत्रकार टीम में है। उसके हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हाँ, देखिए ये जेएनयू में है क्या कि वो हमारा जो अभी एक रिसर्च वहाँ से हम एक दिए हैं, एंट्रेंस दिए हैं, उसी का वो अपना तैयारी भी रहता है, क्योंकि हम एमएससी मैथमेटिक्स हैं, एमए हिंदी भी है, एलएलबी है, डिप्लोमा सिविल इंजीनियर हम हैं, और हम आगे रिसर्च के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो विभिन्न जगह वो हम
देते रहते हैं। उसके बाद हम 6 साल यहाँ इंस्टीट्यूट भी चलाए हैं, इंटरमीडिएट बीएससी का, मैथमेटिक्स का। हम खगड़िया में, हाँ, हम 5-6 हजार स्टूडेंट को ट्रेंड किए हैं और काफ़ी अच्छे लोगों के साथ रहना, सामाजिक लोगों के साथ रहना जो है मेरा रहा है। तो पूरे हिंदुस्तान का वह बोर्ड का मेरे पास खगड़िया की आज बात। हाँ, तो खगड़िया आप जब से आप थोड़ा बता हाँ, तो आप खगड़िया का उनके पास देखिए पूरा डाटा है। नहीं, ये हम बता रहे हैं, देखिए आपको चैनल पे दिखा रहे हैं, ये देखिए खगड़िया हम का आपको पूरा ये हम आपको दे भी देंगे, आपको इसको चला दीजिएगा। देखिए पूरा एक कौन खाता है, किस रहा है, कितना ये खगड़िया में ये हम दिखा देंगे, इससे हाँ, पैसे दिखा दीजिए, ये इनके पास हाँ, ये अभी अवेलेबल है, पूरे खगड़िया का है। ये पूरा खगड़िया जिला में जो है ये है, देखिए ये पूरा खगड़िया का लिस्ट है, पूरा जमीन देखिए कहाँ पर है, ये खगड़िया जिला डाटा। खगड़िया जिला में पत्रकार महोदय ये 7 ब्लॉक है, जिसमें खगड़िया में है, मानसी में है, एक मिनट, मानसी में है, परवत्ता में है, अलौली सहसी में है, उसके बाद गोगरी जमालपुर में है। ये सारा वोट का है, ये सारा हम आपको देंगे। अच्छा, बछौता में कितना, ये तो हम ऐड कर देंगे। अच्छा, मैं ये हेडक्वार्टर में, हाँ, जिला बछौता में कितना जमीन? अच्छा, बछौता में भी आपका जो है तो लगभग 2 बीघा 2.25 बीघा है, फिर 6.38 बीघा है, और 6.4 ये भी बताइए 3 बीघा। इसके जो मुतवल्ली है सैयद गजनफर हसनैन जी, सैयद नफर हसनैन, और एक है जनाब मोहम्मद जाकिर हुसैन मुबारकी। ये इसके जो है मुतवल्ली है, जो केयर टेकर है। और दुर्भाग्य है पत्रकार महोदय, ये इतना सारा प्रॉपर्टी है जो हम आपको दिखाएं, आप एक चीज दिखा दीजिए। ये सिर्फ बछौता का आपको हम डाटा दे रहे हैं कि ये बछौता में खाता नंबर 4 और खेसरा नंबर 2136, तौजी नंबर 555, और इसमें 2.25 बीघा जमीन है। मुतवल्ली हैं सैयद गजनफर हसनैन। अब वही लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा तो अभी कुछ दिखा नहीं कि जो समाज में वो कुछ किए हैं। और दूसरा है 6 बीघा 3 कुछ है ऐसे सैयद गजनफर हसनैन, इनका भी यही मुतवल्ली हैं। और तीसरा आपको खगड़िया बछौता के बारे में हम दिखा रहे हैं, 6.43 बीघा मुतवल्ली इसके हैं जनाब मोहम्मद जाकिर हुसैन। तो बताइए, बछौता सिर्फ आपको बछौता में इतना ज़मीन पड़ी हुई है, लेकिन सरकार ढूंढ रही है कॉलेज बनाने के लिए, अल्पसंख्यक आवासीय बनाने के लिए, तो उसको जमीन नहीं दिया जा रहा। तो कौन हाँ, तो है ना, अभी जो है सो अल्पसंख्यक केंद्र, अल्पसंख्यक मंत्रालय जो बिहार में है, जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, उसमें 560 बेड का जो है सो अल्पसंख्यक लड़का और लड़की के लिए विद्यालय का आया है, जो किशनगंज और दरभंगा वगैरह में बन के तैयार हो गया, वहाँ क्लास चल रहा है। तो हेडक्वार्टर में भी ज़मीन है, खगड़िया में इतना ज़मीन है, अगर इसको देगा तो 560 बच्चे का भविष्य हो जाएगा। उसके बाद 140 गर्ल्स जो महिला का छात्रावास होता है उसके लिए आया है। तो ये सारे वक्फ बोर्ड का जो है जमीन पर ये सारे जो केयर टेकर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, कुंडी मार, हाँ वही कुंडी मारे नहीं होता एकदम कि नहीं हम ही हैं। इससे जानते हैं क्या समाज होगा। हम आने वाले दिन में जो मुसलमान होगा इस पर ऐसा इफेक्ट पड़ेगा कि लोग वक्फ नहीं करेगा, वक्फ नहीं करेगा, क्योंकि इससे तो 2-4 लोग इसका फायदा उठा रहे हैं ना। अब बताइए कि 2-4 है, और वक्फ का मतलब होता है कि अल्लाह के राह में दिया जाता है गरीब गुरबा के लिए, उसके जो है सो कहने का मतलब एजुकेशन के लिए। यहाँ तो मुसलमान कोई भी कह देगा, जैसे वही काजी साहब कह रहे थे, अरशद साहब, कि जाहिल कौम है। तो जाहिल कौम कौन है? काजी आप हैं जी। आप जाहिल बना के रखे रहिएगा कौम को, और कहिएगा कि मुसलमान जाहिल है। जिम्मेवार तो वही, और जिम्मेदार वो है। कहने का मतलब क्या कि बर्बाद गुलिस्ता करने को नहीं है, ये बर्बाद गुलिस्ता करने को है ना कि बर्बाद गुलिस्ता करने को है ना, नहीं है कि एक है हर साथ पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या है, वो हम लिखते रहते हैं अपने फेसबुक पे। तो यही सब है, बर्बाद तो कौम को वो लोग कर रहे हैं। आपको अपना नॉलेज नहीं है, आप जो है सो एजुकेटेड लोग को आप जोड़िएगा नहीं कि उसको नॉलेज हो जाएगा। हमको आइए, आप मेरे पास आइए,
पूरे खगड़िया का एक एक देंगे। 10 बीघा का जमीन बख्तियारपुर ये मानसी के बगल में है, वहाँ अच्छा सा भवन तैयार हो जाएगा जो सरकार का योजना है। वहाँ वो लोग तो एकदम बैठा हुआ एक एक आदमी उसका फायदा ले रहा है। अगर ठीक है, एक तो सबसे बड़ी बात है वो काजी हैं, अगर उनको जानकारी नहीं है तो उनको इस चीज से दिलचस्पी नहीं है, और वो कौम को बोलने की जाहिल कौम है। बताइए, उल्टा चोर को दबाल के डांटे। पत्रकार महोदय, हम तो सुने और फिर आपका वो देखे तो काफी हमको ये लगा कि ये लोग जब ऐसे ऐसे पोस्ट पे हैं, जब उनको ये बात नहीं मालूम है और उसके समाज बाद का क्या कल्याण करेगा, वो क्या कल्याण करेंगे, वो क्या कल्याण करेंगे। इन्हीं लोग आज जो है, इन्हीं लोग के वजह से जो हमारा कौम है पूरे भारतवर्ष में आज कहेगा कि हमको मोदी परेशान कर रहा है, बीजेपी परेशान कर रहा है। तो यही चीज अगर वह बोलता दिमाग में जबरदस्ती डालता तो यही चीज आज जो भाजपा उठाया मुद्दा, अगर पहले से अपना घर का समस्या सॉल्व कर लेते तो क्या जरूरत था उसको उठाने का। अपना गलती नहीं दिखिएगा, समाज में नहीं करिएगा, आपको अपना सरकारी फायदा ले रहे हैं और कौम को एक लाइन में जाहिल कर रहे हैं। कौम जाहिल है, उसमें तो आप भी जाहिल नहीं जाहिल है। तो काजी साहब, काजी जो अरशद साहब है, जाहिल नहीं है, एक से एक टैलेंटेड लोग अभी आपके खगड़िया में बैठा हुआ। लीजिए, आप दे रहे ना, ये सब देख लीजिएगा। आप भी हैं, हम भी हैं, उसको जाहिल अरे नहीं समझे, यहाँ पर तो हम क्या बोले, ये लोग जो है सो कौम को गुमराह करने के लगा हुआ है। हम तो कहते हैं ना कि भारत में, या हम खगड़िया की बात कह रहे हैं, खगड़िया में जितना मुसलमान है वो अगर ये लोग सुधर जाए जो अपने आप को आलिम बोलते हैं, काजी बोलते हैं, मुफ्ती साहब, ये जो अपना ये गिरोह चला रहे हैं, हम इसको गिरोह कहते हैं, गिरोह। ये सिर्फ जो इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स जिसको उर्दू में जकात बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इनकम टैक्स, अंग्रेजी में इनकम टैक्स, उर्दू में जकात बोलते हैं, जो हर एक मुसलमान को 2.5% देना पड़ता है ना साल में एक बार। अगर सिर्फ ईमानदारी से 2.5% जकात खगड़िया के लोग मुसलमान निकालता है, और ये काजी टाइप के लोग और ये जितने आलिम लोग हैं, ये लोग एजुकेशन पे खर्च करे तो हमारा बच्चा भी इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, एडवोकेट होगा, जज होगा जी, समाज को समझेगा। लेकिन ये लोग को तो असल में वो अपनी जिम्मेवारी को सही निर्वाहन नहीं करते, वो कहीं वो चुपचाप बैठे रहते हैं। समाज कहाँ जा रहा है उससे इनको कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा फिक्र भी नहीं। अगर फिक्र रहता तो वो एक लाइन में कैसे बोल दिए, जाहिल कौम जाहिल है। कौम जाहिल नहीं है, कौम में तो इतना सब टैलेंटेड लोग भरा हुआ है ना काजी साहब, कि पूरे भारतवर्ष का कॉपी आपको मिल जाएगा बछौता में और मेरे पास मिल जाएगा। कौम जाहिल नहीं है, आप लोग उकसाइए नहीं तो आप लोग का सारा जो है ना पूरे भारतवर्ष का ये जो 8 लाख एकड़ जमीन है और ये कब्जा करके कुछ जो लोग बैठे हुए हैं और गरीब मुसलमान को हकमारी कर रहे हैं, सबका एक एक काला चिट्ठा खोलेंगे। कहीं इतना जमीन पड़ी हुई है, कहीं पर जो है अतिक्रमण भी हो चुका है और मुसलमान बेघर है, रहने के लिए घर नहीं। बताइए, ये सब सवाल करते हैं तो उसको उनको बुरा लगता है? बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप माइनॉरिटी समाज से हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप SC ST OBC माइनॉरिटी मुसलमान समाज जो सबसे दबे कुचले हैं, जिसको ये लोग जाहिल कहते हैं, आप इसकी आवाज बन गए, आप इसकी आवाज को पहुंचाते हैं, जगाते हैं, जगाने का काम करते हैं, तो सरदर्द नहीं होगा तो जाहिल नहीं कहेगा, जाहिल तो कहेगा। इसको जो है तो कहने का मतलब अपने घर में सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं चाहिए, दूसरे के घर में चाहिए। माना इसको चाहिए क्या कि भगत सिंह, अशफाकुल्लाह और चंद्रशेखर अपने घर में नहीं चाहिए, अपने बाल बच्चा को पढ़ाएंगे विदेश में, पटना में, दिल्ली में, बेटा इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग करके गुलामी करो। कौम को कहेंगे तुम नमाज पढ़ो, सीखो, उसके आगे मत बढ़ो। ऐसा ज्यादातर देखिए, हम तो देखिए ज्यादा इस पे बोलना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से अभी जो समाज में मैसेज दिया
हालांकि मैं कल एक इमाम की तारीफ़ करूंगा जो कुतुबपुर के हैं। उन्होंने खुलकर कल डरते डरते बयान दिए। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। आपके बच्चे 10 से 12 साल होते हैं, आप उसको तुरंत काम पे लगा देते हैं, चंद फायदे के लिए आप तुरंत उसके जीवन को बर्बाद करते हैं। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो आपसे सवाल करता है, वो आपको खाने नहीं देता है, वो आपका इज्जत नहीं करता है, तो फिर समाज में जाके कहते हैं कि मेरा पंचेती कीजिए। तो भाई आपका पंचेती क्यों करेगा? ये मसला हदीस में भी है। जब हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक सहाबा इकराम पहुँचे कि देखिए मेरा बेटा इज्जत नहीं करता है, उन्होंने अपनी फरियाद लेकर जब पहुँचे तो सबसे पहले बोला, हाँ बताओ आखिर तुम अपने पिता का या अपने अब्बा का बात क्यों नहीं मानते हो? तो उन्होंने कहा, उस सहाबा के जो बेटे थे हज़रत उमर से सवाल के, मेरा सबसे पहले आप बताइए कि बच्चों का हुकूक क्या है माँ बाप के ऊपर। तब फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि बच्चों का हुकूक है कि जन्म से पहले जब किसी इंसान जब शादी या निकाह करता है तो सबसे पहले एक महिला या औरत जो होती है पढ़ी लिखी एक अच्छे संस्कार वाली से निकाह करना चाहिए। ये पहला सबसे पहले बताया गया। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास जब निकाह होता है तो उसके बाद जो है आपके जीवन में बच्चा अगर आपके घर में मेहमान आता है तो आप उसका सबसे पहले बेहतर से बेहतर नाम रखिए। तीसरा है कि आप अपने बच्चों को नाबालिग होने तक अच्छा एजुकेशन दीजिए, उसको पढ़ाइए लिखाइए।